नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत। इलेक्शन की गर्मी, आज रिजल्ट आने वाला है और सारे लोग उसी में व्यस्त हैं। और इन्हीं व्यस्तताओं के बीच में एक खबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 8 मार्च महिला दिवस, ह्यूमन एम्पावरमेंट। और इस महिला दिवस पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने फीमेल कर्मचारियों के लिए, प्रेग्नेंट एम्प्लॉइज़ के लिए एक तोहफा दिया। 8 मार्च का सर्कुलर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टाफ मिसलेनियस वुमेन एम्पावरमेंट इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यूट्रिशन अलाउंस फॉर प्रेग्नेंट एम्प्लॉइज। Our bank has been taking several initiatives for the welfare of its employee, especially female employees. Such initiatives motivate them towards achieving higher efficiency. On the occasion of the International Women's Day on 8 March 2022, a new welfare initiative is being introduced for our women employees. उसमें उन्होंने न्यूट्रिशन अलाउंस का अनाउंसमेंट किया। ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे ऑन 8 मार्च 22, ए न्यू वेलफेयर इनिशिएटिव इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड फॉर आवर वुमेन एम्प्लॉइज। An amount of rupees 10,000 will be paid to our pregnant female employees as nutrition allowance one time during their pregnancy. This amount may be claimed by a female employee for a maximum of 2 instances of pregnancy. The amount will be paid through HRMS in the same way and other medical bills are paid. The allowance will be effective from 8 March 22 and not for any past period. The Chief General Manager is authorized to issue clarification opinion guidelines on subject matter whenever required. Please bring the contents of this circular to the notice all concerned. Friends, इस तरह का इनिशिएटिव स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इसी पैटर्न पे और भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हमारे 11 स्टेट बैंक के अलावा हैं, उनको भी अडॉप्ट करना चाहिए। हम कहते हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक में स्टेट बैंक इज़ द लीडर बैंक। सो रियली इट इज़ दे आर द लीडर इन आवर बैंकिंग इंडस्ट्री एंड लीड इन ऑल द वे इन द ऑल्सो इन द स्टाफ वेलफेयर के मामले में भी वो लीड करते हैं। इसके अलावा एक न्यूज, न्यू इंडिया इंश्योरेंस जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, सरकारी है, उसने एक अचीवमेंट अच्छा किया है कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस अचीव्स ग्रॉस प्रीमियम ऑफ ₹30,000 crore एंड ऑन द वे टू सेट ए न्यू माइलस्टोन्स। थैंक यू स्टेक होल्डर्स। न्यू इंडिया इंश्योरेंस ने अपने सारे स्टेक होल्डर्स को थैंक्स भेजा है। और पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है, जहां पे डिसइन्वेस्टमेंट की बात थी कि एक इंश्योरेंस कंपनी को भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करेगी, लेकिन द परफॉर्मेंस ऑफ इन कंपनियों का अच्छा हो रहा है और साथ में इनके एम्प्लॉइज का पिछले 5 साल से वेज रिवीजन नहीं हुआ है। इसके बाद दे आर डूइंग वेल। सो गवर्नमेंट इस बात पर ध्यान रखिए कि आप अपने एसेट्स को प्राइवेटाइज मत करिए। दे आर द गोल्ड एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। इसके अलावा डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ यूएफबीयू के डिमॉन्स्ट्रेशन का आज दूसरा दिन था, यानी कि 3 मार्च, 10 मार्च और फिर 15 मार्च। आज 10 मार्च को ये जो हमारे रेसिडुअल पेंडिंग इशू हैं उसको लेके डिमॉन्स्ट्रेशन था। और उस डिमॉन्स्ट्रेशन में जो मेन मुद्दा है वो resolution of the pending residual issues, 5-day banking, medical insurance scheme, improvements for the retirees premium to be borne by the banks, DA shifting to the index series 2016 to equal to 100 from 1960 to 100, staff welfare fund, allotment to be based on operating profit, conveyance allowance to be revised for the fiscally challenged as agreed during the 11th bipartite, a special allowance to be paid to award staff in Northeast and Sikkim,
special compensatory allowance Northeast and J&K HP, frequently clarification for the fitment of ex-servicemen employee, government guidelines on PWO, persons with disabilities in recruitment, promotion, transfer, etc. to be upheld. Business hours, SLB guidelines to be followed. Retirement benefit to be brought out the purview of income tax, फेस्टल एडवांस इम्प्रूवमेंट्स। इसके अलावा पेंशन संबंधी जो हमारे रेजिडुअल इशू हैं उसमें प्रोविजन टू बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर द इंश्योरिंग रिवीजन इन द पेंशन ड्यूरिंग द एवरी वेज रिवीजन सेटलमेंट, अपडेशन ऑफ पेंशन फॉर ऑल पेंशनर्स हु रिटायर्ड फ्रॉम 1st 86 to 31st October 2017, pre-November 2002 pensioners to be kept in mind keeping their earlier tapering DA formula. Improvement in pension schemes like additional pension above the age of 80, 90 and 100. Full pension to be given for 20 years service instead of the pension 33 years month base. Calculating the basic pension based on average of last 10 months or last month basic salary, whichever is beneficial to the pensioners. Bringing pension of all retirees at the uniform price index 6352 points. Pension for the resigned employee. इन सब बातों के मुद्दा लेके आज डिमॉन्स्ट्रेशन का दूसरा दौर था और अगला 15 मार्च को होगा। इसके अलावा IBA ने एक और कॉल करके बताया है टू अपोज एंटी लेबर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, मार्च ऑन नेशनल वाइड जनरल स्ट्राइक ऑन 28 मार्च एंड 29 मार्च 22। इस 28-29 मार्च के स्ट्राइक में हमारे बैंकर साथियों को भाग लेना है नहीं लेना है, दे हैव टू डिसाइड, क्योंकि जो मुद्दा है स्ट्राइक का वो हमारे बैंकर से संबंधित रख के एंटी पॉलिसीज के ऊपर गवर्नमेंट के है। ये दे वी हैव टू डिसाइड वेदर दे विल पार्टिसिपेट और नॉट। थैंक यू फ्रेंड्स, नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।